Hello students, very good afternoon to all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. तो आप सबको पता ही है कि अभी हम कवर कर रहे हैं प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो इन लेक्चर नंबर 41 टुडे वी विल कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ पर्सनालिटी. सो मूविंग टुवर्ड्स अ पर्सनालिटीज कंसेप्ट, पर्सनालिटी होता क्या है. अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, पर्सनालिटी एक ऐसा वे है जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल के रिएक्शंस और इंट्रैक्शंस विद अदर्स देखते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ इस बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है. तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी. मतलब काइंड ऑफ उसका बिहेवियर देख रहे हैं हम. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पर्सनालिटी इज़ द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद द अदर्स. Also, we can also say that the personality is a pattern of stable states and characteristics of a person that influences his or her behavior toward goal achievement. तो जो भी पर्सनालिटी है आपकी, ये डिफाइन करती है कि कैसे सर्टन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक पर्सन की, वो इन्फ्लुएंस करती है किसी के बिहेवियर को और उससे क्या करता है, वो गोल की अचीवमेंट की तरफ बढ़ता है. तो आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया कि हम करेंगे इस पर्सनालिटी का मेन कंसेप्ट. आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी टाइप्स कवर करेंगे, थ्योरीज कवर करेंगे. तो आज हम फोकस करेंगे स्टेजेस पे. तो पर्सनालिटी को शेप करने में क्या कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो फर्स्ट स्टेज है जो फ्रूडियन, देन इरॉक्सन स्टेजेस, देन जीन पियागेट स्टेजेस एंड द क्रिसैग्रेस. तो अभी हम ये वाली सारी स्टेजेस वन बाय वन कवर करेंगे. तो फ्रॉडियन जो स्टेज है, फ्रूडियन स्टेज क्या बताती है, फ्रूडियन स्टेज बताती है कि फर्दर इसके अंडर भी कुछ क्या है, स्टेजेस हैं. वो कौन से स्टेजेस हैं. तो फ्रूडियन ने बताया कि 5 तरह की स्टेजेस होती हैं किसी भी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए. ऑरल स्टेज होती है, एनल होती है, फैलिक होती है, लेटेंसी होती है और जेनिटल होती है. देन रॉक्सन ने बताया कि नहीं भाई, 4-5 स्टेजेस नहीं होती, इससे ज़्यादा होती है. कौन सी स्टेजेस होती है, उसने बताया इन्फेंसी होती है, अर्ली चाइल्डहुड होती है, प्ले एज होती है, स्कूल एज होती है, पुबर्टी एंड एडोलेसेंस होती है, यंग अडल्टहुड होती है, मिडिल अडल्टहुड होती है, तो लेट अडल्टहुड. तो इसको अडल्टहुड से याद रखना है, अडल्टहुड को फर्दर सेग्रेगेट कर देना है यंग और मिडिल और लेट में. देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके नेट के एग्ज़ाम में भी जिसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अनदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है, तो वो है जीन पियागेट स्टेजेस. तो ये टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी इसके क्वेश्चन आते हैं. तो कौन कौन से स्टेजेस हैं, मेनली 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, सेकंड इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज द फॉर्मल ऑपरेशनल. देन द लास्ट वन इज क्रिस एर्गिरस स्टेजेस. तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल स्टेज है, इमेच्योरिटी टू मेच्योरिटी. तो ये 4 मेनली स्टेजेस हैं जो फर्दर बाइफरकेट कर गई हैं फर्दर स्टेजेस में. तो इन चारों को अभी हम वन बाय वन कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रूडियन स्टेजेस से. तो फ्रूडियन ने बताया कि 5 स्टेजेस है. तो पहली स्टेज कहाँ से शुरू होती है, पहली स्टेज शुरू होती है ऑरल से. तो इसका एज पीरियड क्या रहता है, 0 से लेके 18 मंथ तक. तो वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक माउथ सकिंग, बाइटिंग, च्यूइंग. तो ये वाले कौन से हैं एक्टिविटीज़, कौन से स्टेजेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ऑरल स्टेज को. तो जब बच्चा 0 से लेके 18 मंथ की एज में होता है, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, बाइटिंग, च्यूइंग, सकिंग, माउथ. तो ये वाली कौन सी स्टेज आती है, ऑरल स्टेज आती है. देन 18 से 36 मंथ, तो ये कौन सी स्टेज आती है, एनल. तो यहाँ पे क्या करते हैं, एनस, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल. तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती है. देन आती है फैलिक, द थर्ड स्टेज, फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स. तो यहाँ पे जेनिटल्स, मास्टरबेशन, तो ये वाली स्टेजेस यहाँ पे आनी शुरू हो जाती हैं. लेटेंसी 6 ईयर्स टू पुबर्टी. यहाँ पे क्या होता है, तो मतलब ये हमने नहीं स्टेजेस दी हैं, ये फ्रूडियन ने दी हैं. तो वहाँ से उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे एज इट इज़ सेग्रीगेट करके आपके सामने बताया हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड है, इनको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी इन स्टेजेस को. तो लेटेंसी 6 8 से प्यूबर्टी तक आती है. यहाँ पे होती है रिपर्शन ऑफ सेक्सुअल फीलिंग्स.
एंड देन आती है जेनिटल प्यूबर्टी प्लस। यहाँ पे क्या होता है, मिच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ये डिफरेंट क्या हैं, आपकी स्टेजेस हैं किसी भी पर्सनालिटी को जो डिपेक्ट करती हैं और उसको फॉर्म करती हैं। देन हम बात करेंगे इरोक्सिन। अभी वहाँ पे देखो आपने कितनी ज़्यादा सेग्रीगेशन थी, कैसे दी हुई थी, बट यहाँ पे जो इरोक्सिन स्टेजेस हैं यहाँ पे मेन 8 स्टेजेस दी गई हैं और पर्टिकुलर ईयर्स के अकॉर्डिंग दी गई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी अर्ली एज में कुछ चीज़ें बताएगी कि इस एज में ऐसी एक्टिविटी थी। तो यहाँ पे प्रॉपर उसने कि कैसे अडेप्टिव ईगो क्वालिटी होती है, कैसे ईगो केयर पैथोलॉजी होती है, क्या साइकोलॉजिकल क्राइसिस रहते हैं। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल्ड बाइफिकेशन दी गई है पर्सनालिटी की स्टेजेस की। मतलब 0 से 2 ईयर का जब बच्चा है तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी लाइफ स्टेज इन्फेंट कहते हैं ना। तो साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या रहते हैं, ट्रस्ट मिसट्रस्ट। अडेप्टिव ईगो क्वालिटी क्या रहती है, होप। पैथोलॉजी क्या रहती है, विदड्रॉल। तो 2 से 3 ईयर टॉडलर, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, तो ईगो क्वालिटी विल रहती है और क्या रहती है, ईगो केयर पैथोलॉजी कंपल्शन। तो अर्ली स्कूल एज के कौन सी रहती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ऐसे करके सारी जो हैं हमारे पास लाइफ स्टेजेस सेग्रीगेट करी गई हैं इन 8 कैटेगरीज। बस इसको आप मेन याद रखना। ठीक है, कि कौन कौन सी लाइफ स्टेजेस हैं। तो इस बस ईयर वाइज याद रखना, 0 से 2 इन्फेंट, 2 से 3 टॉडलर, 4 to 5 अर्ली स्कूल एज, मिडिल स्कूल एज 6 to 12, देन अडोलेसेंस, देन यंग अडल्टहुड, मिडिल एंड लेटर। ठीक है, बस एक बार इसके ऊपर नज़र घुमा लो। जो इम्पॉर्टेंट है ये वाली है, जीन पियागेट। तो जीन पियागेट जो थ्योरी है ये किस पे बेस है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है। तो ये सजेस्ट करते हैं कि चिल्ड्रन मूव करते हैं थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। और ये जो थ्योरी है फोकस करती है नॉट ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ जो चिल्ड्रन है इंक्वायर करते हैं नॉलेज को, बट ऑल्सो ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस, कि कैसे वो सीखते हैं। तो सबसे पहली कौन सी स्टेज है, ये देखो 4 स्टेजेस ये वाली हैं। सेंसरी मोटर मैंने पहले भी बताया है। तो सेंसरी मोटर कहाँ से आ गई, बर्थ से, 0 से 2 प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 कंक्रीट, 7 to 11 फॉर्मल, एजेस 12 एंड अप। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाओ। तो पैगेट जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, क्या क्या हो रहा है देखो, यहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 है। ठीक है, उसके पास देखो वाटर का क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, सेंस कर पा रहा है वो, क्या सेंस कर पा रहा है कि कुछ पीने के लिए है, इसमें सेंस कर पा रहा है वो। ठीक है, और 2 से 7 में क्या है, अभी उसको ये पता है पीने के लिए कुछ है, बट प्री ऑपरेशनल क्या है, पानी है, पानी की ड्रॉपलेट्स है इसमें, तो उसको ये चीज़ समझ आ रही है। कंक्रीट, उसके पास 2 ग्लास दिए, एक उसको छोटा ग्लास दिया, एक बड़ा ग्लास दिया, तो वहाँ से वो रिकग्नाइज कर पा रहा है कि ये बड़ा ग्लास है और ये छोटा ग्लास है पानी का। ठीक है, फॉर्मल, तो वहाँ पे वो एनालाइज कर पा रहा है प्रॉपर कि जो ग्लास दिया गया है ये हाफ फुल है और हाफ क्या है, एम्प्टी है। मतलब क्या है, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर स्टेज में क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ दिख रही है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। ठीक है, तो ये है जीन पियागेट थ्योरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, बर्थ टू 2 ईयर्स, तो सेंसरी स्टेज पे क्या रहता है, इन्फेंट है उसका वर्ड थ्रू देयर मूवमेंट्स एंड सेंसेशन पता चल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चिल्ड्रन लर्न करता है वर्ड को थ्रू द बेसिक एक्शन सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग, लिसनिंग। तो इन्फेंट लर्न करता है थिंग्स कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन। तो दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम द अदर, from the people and objects around them. They realize that their actions can cause things to happen in the world around them. तो जो सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, तो वहाँ पे बच्चा है जो थोड़ा सोचना शुरू कर देता है सिम्बॉलिकली, लाइक वहाँ पे इसको पता चला कि इसमें पानी की क्या है, ड्रॉपलेट्स हैं, एंड लर्न टू यूज़ वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो children at this stage tend to be egocentric and struggle to see things from the perspective of others.
तो जैसे कि हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना, जब 2 से वो 7 साल के बीच बीच में ये वाला इसका एज पीरियड रहता है, हम कहते हैं लाइक बुक बुक को शो कर देते हैं। तो वहाँ पे मान लो एप्पल की फिगर है, तो वो जल्दी से पॉइंट करता है, हम पूछते हैं एप्पल कहाँ से, जल्दी से अपने क्या करता है, फिंगर पॉइंट करता है। तो ये यहाँ पे क्या है, वो शुरू कर देता है सीखना। ठीक है। 7 to 11 तो मेजर करेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट चेंजेस होती हैं। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज जो बच्चा है वो सीखना शुरू कर देता है कि कैसे लाइक थिंकिंग लॉजिकली अबाउट द कंक्रीट थिंग्स, लाइक दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है। दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट वाइड कप इज इक्वल टू दैट इन अ टॉल, लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है। their thinking becomes more logical and organized but still very concrete। तो आगे जाके जो ये वाली स्टेज है फॉर्मल, तो यहाँ पे उसको क्लियर ही हो जाता है कि आधा ये फील्ड है, आधा ये एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो एडोलेसेंस है और यंग अडल्ट है बिगिंस टू थिंक abstractly एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। तो abstract थॉट यहाँ जो abstract थॉट है वो यहाँ पे emerge हो जाते हैं। और टीन्स बिगिन टू थिंक मोर अबाउट द मॉरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल एंड abstract रीजनिंग। तो यहाँ पे शुरू हो जाती है आपकी जर्नी डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम अ जर्नल प्रिंसिपल टू द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये रहा आपका ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का सारा कंसेप्ट। तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे अगली स्टेज की तरफ। तो वहाँ पे अभी यह लास्ट स्टेज है। तो ये कौन किसकी है, क्रिस शैगिर स्टेज। तो यहाँ पे बस एक ही स्टेज रहती है, इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी हमने ये वाली स्टेज पीछे पढ़ ली है, यहाँ से हमें काफ़ी क्लैरिटी होगी चीज़ों के बारे में। तो जो क्रिस्टैर्गी की थ्योरी है ये स्टेट करती है सक्सेसफुल एम्प्लॉय एम्पावरमेंट रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ इन द सेम 7 एरियाज इन विच चिल्ड्रन मस्ट मेच्योर एज दे अप्रोच अडल्टहुड। तो कौन कौन से वो स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट पैसिविटी टू एक्टिविटी, लाइक हमने पीछे भी स्टेजेस देखी हैं तो वहाँ से भी हमें क्लियर हो रही हैं कि कैसे वो मूव करती है। डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी, देन फ्यू बिहेवियर्स टू मैनी बिहेवियर, शैलो इंटरेस्ट टू डीप इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव टू द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। तो लाइक हम पर्टिकुलर टू जनरल वाला वो देखते हैं ना स्टेटमेंट, तो ऐसे ही हैं ये। ठीक है। जैसे हमें क्या है, हमें मतलब आसान से डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है, बस कुछ ऐसा। तो इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी आपको ऐसे याद रह जाएगा। सबॉर्डिनेशन टू इक्वालिटी और superiority, and non self awareness to the self awareness self control। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्ड होगी फ्रॉम इमेच्योर टू मैच्योर। क्लियर। नाउ हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के। पर्सनालिटी के कुछ डिटर्मिनेंट है। पर्सनालिटी आपकी कैसे बिल्ड होती है, कौन कौन से वो डिटर्मिनेंट है। हेरिडिटी, कुछ चीज़ें आपको अपनी फैमिली से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हैं ना आपकी हेरिडिटी हम कह सकते हैं, मतलब आपको अपने पेरेंट्स से आई, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आई। तो हम कहते हैं ना इस बच्चे में बहुत एग्रेशन है ना, कहाँ से आया। माइट भी भाई उसकी फैमिली का जो खानदानी खून है उसमें वही वहाँ से ये चीज़ आई हो, वहीं से उसको ये चीज़ मिली हो, वैसे उसने पर्सनालिटी की बिल्ड ना करी हो, उसकी हेरिडिटी में है भाई गुस्सा। ठीक है। तो ये क्या है, हेरिडिटी से। और हम और भी कह सकते हैं लाइक कई डिजीज़ेज़ होती हैं है ना, वो भी आपको हम कहते हैं कि इनके तो ख़ानदान में ही है ये चीज़। और पर्सनालिटी की बात करें, हेल्पिंग नेचर, ये भी एक बहुत गुड आस्पेक्ट है कि हाँ भाई इनकी तो पूरी जो फैमिली है ना, सारे के सारे ही ऐसे हैं, लोगों को क्या करते हैं, हेल्प करते रहते हैं। तो ये हेरिडिटी में आया आपकी पर्सनालिटी में ये ट्रेट। सेकंड, इन्वायरमेंट में आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। हेल्पिंग नेचर है सबकी, तो आपकी भी डे बाय डे वैसे ही होती जाएगी। तो जैसे ही इन्वायरमेंट में आप रहोगे वैसे ही आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। थर्ड, लाइक हम कहते हैं ना संगत का असर है, तो वो इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं लिंक्ड रहता है। थर्ड, फैमिली लाइक हेरिडिटी की तरह ही होता है। लाइक फैमिली में आपका जैसा चाहे फैमिली का इन्वायरमेंट हो, चाहे फैमिली की
आपको हेरिडिटी की बात करें तो ये चीज़ें वहाँ से आती हैं आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। आपने जो फैमिली में रह के सीखा, आपकी पर्सनालिटी वो क्या करती है, कहीं ना कहीं उसकी झलक आपकी दिखी जाती है। फोर्थ, सोशल। तो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, हम वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, हमारी पर्सनालिटी में वहाँ से भी कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। देन सिचुएशन, कुछ चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में एज पर द सिचुएशंस क्या आती हैं, चेंज होती हैं, बिल्ड होती हैं। इसी के साथ हम काफ़ी लाइक मैंने पीछे डिटर्मिनेंट्स में ट्रेड्स की बात करी थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स यहाँ पे करेंगे। तो ट्रेड्स होते क्या हैं, तो ट्रेड्स क्या होते हैं, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेस पे आपकी जो पर्सनालिटी है बिल्ड होती है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, तो हम बेसिकली बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेड्स करते हैं। बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं कि कौन से मेन जो 5 ट्रेड्स हैं आपकी पर्सनालिटी में होते हैं, जो होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए ओशन, ये रहा आपका ओशन, बस आपको ओशन से याद रखना है। तो ओ इज़ ओपननेस, सी इज़ कॉन्शियसनेस, ई इज़ एक्सट्रोवर्जन जो एक्सट्रोवर्ट, ए इज़ एग्रीएबलनेस, एन इज़ न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। तो वन बाय वन अब हम इनको कवर करेंगे क्या होता है। तो ओशन से बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स याद रखनी है, एब्रीविएशन ओशन। ओशन, ओ इज़ ओपननेस, सी इज़ कॉन्शियसनेस, ई इज़ एक्सट्रोवर्जन, ए इज़ एग्रीएबलनेस, एन इज़ न्यूरोटिसिज्म। तो बात करेंगे वन बाय वन अब इन सब की। एक्सट्रोवर्जन होता क्या है, ये एक ट्रेट होता है आपकी पर्सनालिटी की, कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे जो पर्सन होते हैं कैसे होते हैं, काफ़ी बोलते हैं, काफ़ी वो एक्टिव होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट उनमें बहुत ज़्यादा होती है, असर्टिवनेस काफ़ी होती है, हाई अमाउंट उनमें इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, वो का एक्सप्रेस कर देते हैं हर चीज़ को, इमोशंस को अपने को, सोशल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। तो ये जो जैसे मैंने ये वाली करेक्टरिस्टिक बताई, जिस पर्सन में ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उस पर्सन को क्या कहते हैं, इस बंदे की एक्सट्रोवर्ट नेचर है, ये बंदा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है इस बंदे की, ठीक है। तो इनको एक्साइटमेंट अच्छी लगती है, काफ़ी चेयरफुल पर्सन होते हैं। तो अगर हम इसकी ऑपोजिट बात करें, जो पर्सन काफ़ी टिमिड रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अकेले रहना अच्छा लगता है, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इंट्रोवर्ट। तो क्लियर हो गया आपको। अभी देखो एक्सट्रोवर्ट हमने बिग फाइव ट्रेड करा और साथ में आपको इंट्रोवर्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस ये पर्सनालिटी कैसी होती है, तो जो पर्सन काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, गुड नेचर होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो इन जो पर्सन्स की पर्सनालिटी होती है, उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेन डिटर्मिनेंट होता है, वो क्या होता है, एग्रीएबलनेस। तो ये काफ़ी वार्म गेस्चर देते हैं, जेनरस होते हैं, सेल्फलेस होते हैं। इसी की ऑपोजिट जो पर्सन होते हैं, जो एग्रीएबलनेस नहीं होते, वो कोल्ड रहते हैं, थोड़े डिस्टेंट रहते हैं, उनको अकेले रहना अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस। तो ये वाले जो पर्सन होते हैं, ये पर्सनालिटी की टाइप है, तो ये काफ़ी डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, और उनमें परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर पर्सनस में लो कॉन्शियसनेस होती है, तो वो पर्सन कैसे होते हैं, वो अनरिलायबल होते हैं, इनकन्सिस्टेंट होते हैं, और ईजी गोइंग होते हैं। क्लियर। तो वहीं पे हम बात करेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी या न्यूरोटिसिज्म की। ये होता क्या है, तो ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स्ड रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, अनवरीड रहते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस की बात करें तो नर्वसनेस होती है, डिप्रेस्ड होती है, इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी में इमोशनल स्टेबिलिटी होनी काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट जो बिग फाइव ट्रेट है, वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है, मतलब सेंसिटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, अच्छा लगता है उनको, इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो जो पर्सन लो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं, वो अनकम्फर्ट होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और कंजर्वेटिव होते हैं। बस ये करैक्टरिस्टिक्स थी आपकी कुछ पर्सनालिटीज़ की, जिसके बेस पे क्या करा गया है, इनको बाइफरकेट करा गया। तो ओशन याद रखना है, डिटर्मिनेंट्स याद रखने हैं, और साथ ही मैंने आज जो आपको स्टेजेस कराएंगे पर्सनालिटी की, 4 फ्रूडियन, इरॉक्सन, जीन पैकेट, अनक्रिस, वो याद रखनी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Kindly support this channel more and more, and keep loving, and don't forget to like, comment, share and subscribe your own HB channel.